नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आखिरी दिन इस ट्रेडिंग हफ्ते का 4 दिन का सेशन था और अब आप देखेंगे तो अच्छी तेजी दिखाने के बाद आज कुछ दबाव में मार्केट आता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 18,216 का हाई दिखाया था, 18,210 के आसपास ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक 164 अंकों के नुकसान पर है और बैंकों में आज ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में जो कल तक तेजी बन रही थी एचडीएफसी के नंबर्स के बाद, उस पर थोड़ा सा एक अचानक झटका लगा। एमएससीआई का जो इंडेक्स रिवीजन होगा जो 11 मई को होने वाला है, उसमें दरअसल मर्जर को कैसे ट्रीट किया जाएगा उसकी कुछ डिटेल्स निकल कर आए और पहले जो एडजस्टमेंट होना था वो 1 गुना पे होना था, वो 0.5 पर होगा, उसी का दबाव बनता हुआ। जो पहले एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन थी उसके चलते करीब $3 मिलियन का इनफ्लो आता, लेकिन अब जो यहाँ पर वॉलेटिलिटी को अवॉइड करने के लिए मेथडोलॉजी में चेंज किया है या फिर जो मेथड अडेप्ट किया है एमएससीआई ने, उससे दरअसल आउटफ्लो आएगा और यही चक्कर है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में दरअसल आज दबाव देखने को मिला है। तो इन दोनों स्टॉक्स का वेटेज अच्छा खासा तो ये मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। इसके अलावा टाटा स्टील, एनटीपीसी, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज हमने देखा है थोड़ा सा बैकफुट पर ट्रेड, लेकिन टाइटन मजबूत, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी, एलएनटी, एसबीआई के अगले हफ्ते नंबर्स आएंगे, वहां पर खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल हाल है। अब ऐसे में हमारे जानकारों ने कल तक क्या रिटर्न्स कमाए, आज इन रिटर्न्स को और बेहतर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। लेकिन पहले इनके रिटर्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर मैदान में दरअसल ब्रिजेश एल, आशीष कयाल और स्वाति होतकर है। तो आशीष करीब 12% के रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं, 10.5% तक की कमाई स्वाति ने कल तक की, 3% के रिटर्न्स ब्रिजेश के हैं। ये है आपके लिए कल दोपहर 3:30 बजे तक का हाल। आज ऑफ कोर्स कुछ बदलाव किया होगा तो उसका फायदा आगे दिखेगा जरूर। स्वाति, इंडेक्स पर क्या व्यू है? एक अच्छा स्टडी सेशन, लेकिन वीकेंड आते आते एक तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की मर्जर को लेकर जो एमएससीआई का वेट बदलेगा उसका दबाव देखने को मिल रहा है और ऑफ कोर्स नॉर्मली हम देख रहे हैं कि वीकेंड सेशन में लोग थोड़ी सी मुनाफा वसूली करके जा रहे हैं। आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रही, क्या अप्रोच रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली व्यू अभी भी मेरा पॉजिटिव है। नो वंडर आज हम लोग ने गैप डाउन ओपनिंग देखी थी, पर जो गैप डाउन होने के बाद जिस सबसे उसने अपना स्ट्रेंथ संभाला है, काफी स्ट्रांग है। कोई मेजर हमें सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स देखने नहीं मिले। यस डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ये इसमें हम लोग ने इम्पैक्ट देखा है, बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में अभी तक इतना कोई मेजर हमें इम्पैक्ट डाउन साइड देखने नहीं मिल रहा है। तो निफ्टी में अभी तो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट यही है 18,100 18,000 के लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो जब तक वो इंटैक्ट है तब तक व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। जो अपना रेजिस्टेंस हम कहलाते थे 18,200 को कल ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन टच किया है, क्लोजिंग अच्छी खासी पॉजिटिव रही, वापिस 18,200 के लेवल्स पार कर देता है तो मुझे लगता है 18,400 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। और ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, इवन दो इंडेक्स और बैंक निफ्टी में हमें वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू देखने मिल सकता है, बट काफी सेक्टोरियल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है, स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरी राय यही होगी कि अच्छे स्टॉक्स काफी सारे मार्केट्स में अवेलेबल है ऑन टेक्निकल ग्राउंड, फंडामेंटल ग्राउंड, वो स्टॉक्स आप चुनिएगा, राइट स्टॉक्स, और विद एवरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आप खेलिएगा काउंटर पे। यही स्ट्रैटेजी मैं देना चाहूंगी अभी भी और हमेशा के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं हर्षदा जी, बैंक निफ्टी में लिटिल बिट थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रहा है, बट मुझे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मुझे नजर नहीं आ रहा है। नो वंडर एक उसको एक हिट मिला है, बट 43,000 साइकोलॉजिकल मार्क जब तक सस्टेन है तब तक हमें ये फुल बैक रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी 4300 800 टू 44,000। तो व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव। ओके, तो व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव। आशीष, आपकी अप्रोच तेजी की रहेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखी है और एचडीएफसी ट्विंस इसका एक मेजर कारण है जिस कारण से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, लेकिन मार्केट वहां से संभल पाया है। रिलायंस भी नीचे नेगेटिव में ओपन हुआ था लेकिन फिर से ऊपर जाके अभी सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में भी स्टॉक्स है जो बाइंग में, तो इंडेक्स मेरे ख्याल से अभी भी बाय ऑन डिप्स में ही है। नीचे का जो सपोर्ट है इंडेक्स के ऊपर वो 18,100 का है, तो 18,100 जब तक इंटैक्ट है यहाँ पर बाइंग देखना चाहिए। ऊपर में एक हर्डल बिल्कुल है 18,290 के आसपास,
जो कि एक गैन का रेजिस्टेंस लेवल है। गैन एक टेक्निक है जिसके हिसाब से हम देखते हैं, तो मेरे ख्याल से 18,100 से 18,290 ये रेंज है मार्केट का। इस रेंज में शायद एक दो दिन कंसोलिडेट करेगा, जो ओवरबॉट जोन है वो रिलीव होगा और फिर से अपमूव शायद बाद में रिज्यूम हो सकता है। लेकिन बाई के साथ ही चलना चाहिए इस मार्केट में, सेल करके ना चले। ओवरऑल ब्रॉडर अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो काफी इंप्रूव हुआ है, ब्रेथ मार्केट की अच्छी है और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं जो पहले नहीं था। तो एक हेल्दी साइन है, रोटेशनल रैली मार्केट में है, तो पॉजिटिविटी है। यहाँ पे डिप्स पे बाय करने की राय होगी। ब्रजेश, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग मैडम। मैं आशीष जी से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि ये जो रैली जो हमने देखा है थोड़ा सा कूल ऑफ हो सकता है 18,200 के आसपास। एक दो दिन के कंसोलेशन के बाद मुझे लगता है कि हमें 18,500 की तरफ अप्रोच करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि हो सकता है कि ये पूरे महीने में मई मंथ में हो सकता है हम नए हाइस की तरफ जाए। जो निफ्टी के जो ऑल टाइम हाई वो शायद रीटेस्ट करें, मोस्ट प्रोबेबली उसको क्रॉस भी करने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस है। नीचे 18,000 का सपोर्ट है। वही सपोर्ट अगर बैंक निफ्टी में 42,300 42,500 के आसपास बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट का रेंज है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस वाले मार्केट है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक और आने वाले दिनों में वो काफी स्ट्रॉन्ग अपसाइड बायस रहेगा मार्केट। अपसाइड बायस रहेगा मार्केट में। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तेजी की तरफ ही ध्यान इस समय देखने को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेकर आइएगा आप फटाफट से ब्रजेश का पोर्टफोलियो। अच्छा, टॉप कॉल्स देख लेते हैं पहले और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या ट्रेड्स हमारे जानकार लेंगे। एक तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने करीब 5% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। स्वाति को कल आशीष कयाल का सेंचुरी टेक्सटाइल करीब 2.5% चढ़ा है। ब्रजेश का पोर्टफोलियो पहले लेकर आते हैं। इन्होंने इनफैक्ट लेटेंट व्यू कल मुझे याद है बाय किया था, फिर फैक्ट और दूसरे ट्रेड्स को होल्ड किया था। आज इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को क्लीन कर लिया, फैक्ट में भी प्रॉफिट एग्जिट कर लिया, लेटेंट व्यू में भी एग्जिट कर लिया। ब्रजेश, नया क्या जोड़ रहे हैं? मैडम मैं ज्योति लेबोरेटरी लैब को देख रहा हूँ। ये 200 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसमें एक वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मुझे लग रहा है एक ट्रेडिंग का सेटअप बन रहा है यहाँ पे। तो ज्योति लेबोरेटरी में बाय रहेगा 200 के प्राइस पे। 196 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। छोटा सा ट्रेडिंग वाला मूव है, 215 के टारगेट के लिए मैं इसको खेलना चाहूंगा। ज्योति लैब जिसके नंबर्स कल दोपहर में आ रहे थे, नतीजे अच्छे थे, तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। स्टॉक देखिए करीब 200 के आसपास ट्रेड करता हुआ। टारगेट आपके लिए 215 का रहेगा और जो स्टॉप लॉस है वो 196 पर आपने लगाना है। चलिए अब स्वाति का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। एक तो स्वाति ने इंटेलेक्ट डिजाइन को कैरी किया है, फिनोलेक्स कल बुक कर लिया। ग्रैन्यूल्स में आज दरअसल इन्होंने एग्जिट किया है 304 के भाव पर। नया क्या जोड़ेंगी स्वाति? ये साजिदा जी, मैं आज एक नया कॉल जोड़ना चाहूंगी जो कि एक बाय कॉल है बायोकॉन पे। बायोकॉन पे काफी साइडवेज मोमेंटम है, कंसोलिडेशन हो रहा है 50 और 100 डीएम के ऊपर। मुझे लगता है इस इवन मार्केट अगर करेक्ट करेगा तो ये पर्टिकुलर काउंटर में हमें ज्यादा सेल ऑफ नजर नहीं आएगा, एटलीस्ट स्टेबल रहेगा या अपमूव रैली हमें 245 के अबाउट देखने मिल सकते हैं। एंड मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें काफी पॉजिटिव रैली एटलीस्ट 265 के लेवल्स तक आ सकती है। तो करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 242। आप बाय कीजिएगा 235 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 265। 265 के लिए एक मौका बायोकॉन में तेजी की तरफ ये ट्रेड आता हुआ। आशीष के पोर्टफोलियो में चंबल फर्टिलाइजर था और फिर सेंचुरी टेक्सटाइल, दोनों में आज सुबह में इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया है। आशीष, नया क्या जोड़ रहे हैं? देखिए फिलहाल मैं एक ट्रेड जोड़ना चाहूंगा बाय साइड पे, वो है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया इस स्टॉक के अंदर और आज के दिन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता हुआ नजर आता है कि यहाँ से वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अच्छा हो रहा है और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मेजर डिग्री का वेव नीचे कंप्लीट हुआ है, ऊपर की एक शुरुआत हो सकती है मेट्रोपोलिस में। तो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी होगी इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस होगा आपका 1242 का और टारगेट है 1410 का। 1410 के लिए एक मौका मेट्रोपोलिस में आपको दिख रहा है। यहाँ पर तेजी का ट्रेड 1242 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। आशीष, वैसे एक और ट्रेड दे सकते हैं आप, इस समय कुछ है हाथ में? एक और ट्रेड के लिए मैं थोड़ा रुकूंगा क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा नरम होता हुआ नजर आ रहा है, तो गुंजाइश है कि सेकंड हाफ में थोड़ा प्रेशर शायद बन सके। तो एक बार वेट करना होगा, देखना होगा कि मार्केट की आवरली कैंडल अभी जो बन रही है वो कहाँ क्लोज होती है, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक यहाँ से निकलकर वापस से अच्छा मौका दे सकता है आज के दिन। स्वाति, आपका क्या प्लान है? यस, मेरा भी सेम प्लान है कि प्रोबेबली सेकंड हाफ सेशन में कोई अच्छे स्टॉक
जैसे जनरेट हो जाएंगे वेदर इट्स बाय और सेल अकॉर्डिंग टू ट्रेंड में फिर तब बायर या सेल कॉल इनिशिएट करना चाहूंगी। ब्रिजेश, तो मैडम मैं एक कॉल ले ही लेता हूँ। तो राइट्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। राइट्स में पोजिशनली भी काफी अच्छा है काउंटर, और आज एक ट्रेडिंग के हिसाब से भी एक मोमेंटम इसमें मुझे लग रहा है कि एक ट्रेड बन सकता है। 422 का प्राइस चल रहा है, मैं 413 का स्टॉप लॉस लेना चाहूंगा और 445 का टारगेट के लिए इसको प्ले आउट करना चाहता हूँ। मे बी ये आज के दिन पे शायद नहीं भी है, बट मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि ये नेक्स्ट वीक में ये टारगेट आ जाएगा। पॉजिटिव बायस व्यू है इसमें। तो पॉजिटिव बायस 445 के लिए एक मौका इस स्टॉक में लेकर चले और 413 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। हमने वैसे भी देखा है कि ओवरऑल रेलवे कंपनियों में खूब जोश देखने को मिल रहा है और राइट्स में ये ट्रेंड तेजी का जारी रह सकता है। ये फिलहाल है मानना इस समय ब्रिजेश का। तो ये आपके लिए ट्रेड्स आए हैं। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में जाते जाते एक दो ट्रेड्स पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। जिस तरह से ये HDFC बैंक और HDFC टूट स्वाति टेक्निकली ऑफकोर्स यहाँ पर वो मेथोडोलॉजी MSCI की तरह से बदल रही है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर फंड्स जो आने थे उसके बदले में करीब $150 मिलियन तक का फंड फ्लो बाहर जाता हुआ दिखाई देगा। उसका ही दरअसल करेक्शन है। लेकिन क्या मौका है इन स्टॉक्स में पोजीशन इन लेवल्स पर लेने का? क्योंकि कल तक बात हो रही थी कि HDFC शायद 3000 की तरफ बढ़े, आज 2700 पर आ गया है। यस डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। ये यूएस इम्पैक्ट की वजह से हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा है क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो होने वाला है। HDFC बैंक अभी भी स्ट्रांग है, जितना भी सेलिंग मोमेंटम हम लोग ने देखा था, बट अभी ये 50-100 DMA का काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है जिससे 1620 के आसपास है। अगर ये रिस्पेक्ट करता है तो वापस हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम पुल बैक रैली नजर आ सकती है। 1700-1740 जो वापिस प्रीवियस हाइज है वो एक टेस्ट कर सकती है। तो अगर कोई लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हैं तो दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑन द प्राइस बेसिस के वो एड ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर 1570 के रेंज तक HDFC बैंक मिलते हैं तो यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। HDFC की अगर बात करें तो 2650-2600 के लेवल्स अगर आते हैं तो वो लेवल पे आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि बाय ऑन डिप्स में स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करके आप ये दोनों काउंटर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी शायद ये स्टॉक्स दे रहे हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स बाकी पूरे पोर्टफोलियो का रैप लेंगे, साथ ही डाबर का मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ने वाला है। नतीजों पर उनसे भी बातचीत होगी आगे। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe.
गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा। क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और फोकस में डाबर का शेयर आपके लिए रखते हैं। कल दोपहर में आपको याद होगा नतीजे आ रहे थे और उसका हम विश्लेषण करने की कोशिश भी कर रहे थे। स्टॉक आज करीब 2-2.5% नीचे है। दरअसल अनुमान की तुलना में अगर आप देखें तो नंबर्स थोड़े से फीके ही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू 2678 करोड़ पर आया, ये इनफैक्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। EBITDA लेवल आप देखेंगे तो 410 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि मार्जिन्स पर दबाव और मार्जिन्स करीब 15.3% पर आए और जहां पर यहाँ अनुमान था कि 16% तक रह जाएंगे, लेकिन 18% से घटकर ये 15% तक आए हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखें मुनाफा 292 करोड़ पर सिमट कर रह गया, 350 करोड़ का अनुमान था। हमारे साथ कंपनी के CEO इस समय जुड़ते हुए दिखाई देंगे आपको और वो बताएंगे कि यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या है और ग्राउंड पे हुआ क्या है। मोहित मल्होत्रा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। रेवेन्यू इज एब्सोल्युटली इन लाइन, लेकिन मार्जिन्स पर थोड़ा सा जो दबाव देखने को मिला है उसको अगर आप हमें समझा सके ये, और प्रॉफिट में भी हमने देखा है कुछ प्रेशर है, इसके क्या कारण है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। तो आई थिंक ओवरऑल रेवेन्यू के अंदर तो बिजनेस हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ में भी हमारी 11% में केस और रीचेस की ग्रोथ आई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इशू हुआ है कि हेल्थ केयर का ओमिक्रॉन का बेस था लास्ट ईयर, अब हमारा हेल्थ केयर जो है वो बेसिस नेविगेट कर गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड हमारा हेल्थ केयर ठीक चलेगा जो हाई मार्जिन होता है। HPC पोर्टफोलियो में कैटेगरीज डाउन थी, हमारी सेकेंडरी ग्रोथ 10% हुई, पर हमारी जो प्राइमरी ग्रोथ है वो 4% हुई, बिकॉज रेन्स आ गई तो वो सीजन में लोडिंग नहीं हुई है मार्च में, इसी वजह से प्राइमरी के अंदर वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। बट ओवरऑल अगर आप केस ग्रोथ देखें तो वो 11% है और नेक्स्ट ईयर के अंदर भी हम प्रोजेक्ट करते हैं हमारी वॉल्यूम ग्रोथ जो है हाई सिंगल लो डबल में ही रहेगी। तो उसमें मुझे कोई नहीं है ना। प्रॉफिट के अंदर कुछ वन ऑफ के खर्चे आए हैं, जैसे CSR का खर्चा एंड ऑफ द क्वार्टर में अराउंड 5 से 10 करोड़ हो गया है। कोई फॉरेक्स मूवमेंट हमारी 15 करोड़ का उसने इम्पैक्ट दे दिया है। श्रीलंका से हम एक्सपोर्ट करते थे जूसेस, तो लास्ट ईयर हमें 15 करोड़ का मुनाफा हुआ था, जो इस साल वो बेस में बैठा हुआ है और इस साल वो 5 करोड़ का लॉस हो गया है। तो वो वन ऑफ है, उसका इम्पैक्ट आया है। हमने सऊदी अरेबिया में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बदली है, 5 करोड़ का उसका इम्पैक्ट आया। तो ये 25 करोड़ का इम्पैक्ट वन ऑफ है। अगर हम इसको नेगेट कर दें तो इन लाइन विद ग्रॉस मार्जिन ही है। ग्रॉस मार्जिन हमारे फॉल हुए 163, वो इन्फ्लेशन के तहत हुए। अब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो ग्रॉस मार्जिन हमारे बढ़ जाएंगे। तो 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट होगी हमें नेक्स्ट ईयर में, पूरे साल में ग्रॉस ये ऑपरेटिंग मार्जिन के अंदर। तो जो आप देख रही हैं 19, तो वो अराउंड 19.5 या 20% पे होवर करेगा अगले साल। सो ये है हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन। अब जो प्रॉफिट में फॉल देख रहे हैं उसमें हमने कैपेक्स लगाई है, अराउंड 475 करोड़ की कैपेक्स है, जिसमें 500 करोड़ हमने पूरे साल में मध्य प्रदेश में लगाया, तेजपुर में और जम्मू के अंदर हमने एक लाइन लगाई। तो उसके लिए उसके तहत डिप्रिसिएशन इंक्रीज हुई है 20% की, बिजनेस इंक्रीज हुआ है 4%, तो वो नेगेटिव हुआ। बादशाह एक्विजिशन करी 22 करोड़ का, उसका अमोर्टाइजेशन का इम्पैक्ट आ रहा है। और कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट आई क्योंकि हमने कुछ लोन लिया था कैपेक्स के लिए, तो वो ब्रिज फाइनेंसिंग 20 करोड़ का। तो वन ऑफ के खर्चे हैं और कैपेक्स हुआ है और इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई है, इसके तहत वो प्रॉफिट फॉल हुआ है।
सो इंट्रिंसिकली थिंग्स आर फंडामेंटली करेक्ट और गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई सिंगल और लो डबल ग्रोथ आएगी हमारी नेक्स्ट ईयर। हाई सिंगल लो डबल ग्रोथ, ओके, सो दैट्स नियरली बिटवीन 7 to 9% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ? नहीं, 10% प्लस लो डबल तो मतलब लो डबल, आई बेग योर पार्डन, सो यू विल एक्सपेक्ट इट टू गो अप टू 12-13? या कुड बी, सो अभी नहीं बोल सकते, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द ईयर प्रोग्रेसेस। फेयर इनफ। मैं जो मार्जिन्स पर प्रेशर देखने को मिला है और वॉल्यूम्स आपके बड़े हैं, तो क्या आपने कुछ यहाँ पर मार्जिन्स सैक्रिफाइस किए वो वॉल्यूम्स अचीव करने के लिए मिस्टर मल्होत्रा? नहीं, सैक्रिफाइस नहीं करे, हमारा मिक्स डिफरेंट है क्योंकि हमारा फूड एंड बेवरेज बिजनेस थोड़ा लो मार्जिन होता है एज कम्पेयर टू हेल्थ केयर बिजनेस। सो वो फूड बिजनेस 30% से ग्रो किया और हेल्थ केयर बिजनेस हमारा थोड़ा डिक्लाइन कर गया, अराउंड फ्लैट रहा, और एचपीसी बिजनेस भी फ्लैट रहा। उसके चलते जो लो मार्जिन बिजनेस है वो ग्रोथ हो गया, इसीलिए मार्जिन कम दिख रहा है आपको। ठीक है, लेकिन आपकी कल की कमेंट्री में आपने मेंशन किया था कि कुछ आपने प्राइस हाइक का इम्पैक्ट कम करने के लिए डिस्काउंट्स ऑफर किए थे अपने कस्टमर्स को, कुछ प्रमोशंस ऑफर किए थे। क्या वो प्राइमरीली उसी क्वार्टर तक सीमित था या फिर आपको लग रहा है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, Q1 में आया नहीं, है? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हमने हेल्थ केयर के अंदर 9% का प्राइस इंक्रीज लिया है। वो प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट बफर करने के लिए हमने कंज्यूमर प्रमोशन दिए जो नेट हो गए हैं सेल में। तो मेरी सेकेंडरी ग्रोथ तो 10 हुई है हेल्थ केयर की, जो मार्केट में दिख रही है, पर मेरे बुक्स के अंदर वो फ्लैट लाइन दिख रही है बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रमोशंस। तो ये थोड़ी देर सीपी चलेगी, पर अब सीपी बंद हो जाएगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज का वो जो मिटिगेटिंग इम्पैक्ट था वो अब हमने कम कर दिया है गोइंग फॉरवर्ड। तो हेल्थ केयर विल शो यू अ ग्रोथ ऑफ हाई सिंगल डिजिट एंड लो डबल डिजिट ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, जो आप इस समय डिमांड देख रहे हैं मार्केट में, वो किन ज्योग्राफी से प्राइमरीली है? और नॉर्मली हमने पिछली बारी भी जब बात की थी रूरल वर्सेस अर्बन डिमांड की सिचुएशन क्या है, क्या ग्रामीण इलाकों में वो पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि अगर हम दूसरे प्लेयर्स जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प कहें, दे आर सेइंग द बिजनेस इज ग्रोइंग इन अर्बन मार्केट बट नॉट इन रूरल एज मच। आप लोगों के लिए सिचुएशन क्या है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिहाज से या फिर इन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिहाज से? नहीं, सो देयरफॉर आप देखें अर्बन और रूरल के अंदर, अर्बन में तो ग्रोथ अच्छी आ ही रही है, उसमें तो कोई डिनायल नहीं है। टोटल एफएमसीजी ग्रोथ 10% है, जिसके अंदर अर्बन के अंदर ग्रोथ है करीबन 12% की, और रूरल के अंदर भी ग्रोथ आ रही है 5, बट प्राइस ड्रिवन ग्रोथ है। वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 8 क्वार्टर्स में पहली बारी हमने ग्रीन शूट देखी है, अराउंड 0.3% से एटलीस्ट जो रूरल है वो ऊपर हो गया है हमारा। सो देयरफॉर रूरल में ग्रीन शूट दिख रहे हैं, प्लस इलेक्शन ईयर है, गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग करेगी और मनरेगा में एनरोलमेंट्स भी होंगी। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट रूरल। हमारे बिजनेस के अंदर भी जो 10% की सेकेंडरी ग्रोथ देखी है मैंने, वो 12% देखी है अर्बन में और 8% देखी है रूरल में, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। सो इन माई व्यू द रूरल बिजनेस अब अच्छा चलना चाहिए हमारा। गोइंग फॉरवर्ड इलेक्शन ईयर है, सपोर्ट भी आएगी, कोविड भी पीछे हो गया है और अब इन्फ्लेशन भी थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम हो रहा है, रूरल रिकवरी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इन्फ्लेशन के चलते ही रूरल इम्पैक्ट हुआ था। हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही होगा द वे सिचुएशन इज। यस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। मोहित मल्होत्रा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर। मोहित मल्होत्रा डिटेल्स देते हुए बिजनेस के, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। होपफुली यहाँ से अगले 2 क्वार्टर्स में पिकअप देखने को मिलेगा और जैसे कह रहे थे हाई सिंगल डिजिट और लो दरअसल डबल डिजिट, एट द मोस्ट 13% तक की वॉल्यूम ग्रोथ वो एंटिसिपेट कर रहे हैं आगे रहेगी। चलिए इस बीच लेंगे एक रिकैप। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं खिलाड़ी नंबर 1 में, स्वाति ने इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना को कैरी किया। 475 का टारगेट, 442 स्टॉप लॉस। बायोकॉन नया जुड़ा, एक जगह खाली है। 265 के टारगेट के लिए बायोकॉन लिया, 235 स्टॉप लॉस है। बायोकॉन ठंडा है, आधे % का दबाव आपका इंटेलेक्ट डिजाइन देता हुआ। ब्रिजेश ने 2 ट्रेड्स जोड़े, एक तो ज्योति लैब्स 215 का टारगेट, 196 का स्टॉप लॉस, और राइट्स 445 का टारगेट, 413 स्टॉप लॉस है। रिटर्न देखेंगे तो ज्योति ज्यादा कुछ जोड़ नहीं रहा है, लेकिन राइट्स में दबाव आ रहा है। अब आइए आशीष के पोर्टफोलियो पर, तो मेट्रोपोलिस इन्होंने जोड़ा, 1410 का टारगेट, 1242 स्टॉप लॉस। इधर भी देखिए
तो ये भी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। आज देखिए मार्केट का हाल जो है ना थोड़ा सा नरम है, तो जो भी ट्रेड्स आए हैं उनमें अब तक फ्रेश योगदान नहीं है, इसीलिए शायद ये स्थिति अब आपके सामने आती हुई। हालांकि इस बीच 14% के रिटर्न्स आशीष कयाल के, 9.36% के रिटर्न्स स्वाति के, ब्रिजेश है जो 3% तक के रिटर्न्स पर हैं। ये आपके लिए ताजा तस्वीर। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 43,196 के लेवल्स आ चुके हैं। अब लगभग 500 पॉइंट का नॉक ये इंडेक्स ले रहा है। प्रेशर क्लियरली बढ़ा है इधर ही। और ध्यान रहे कि हम एक छोटे दायरे में थे निफ्टी में, अब वो दायरा जो है वो छोटा का छोटा है, लेकिन नीचे की तरफ बाजार खिसकता हुआ 18,104 का लो था और उसके सामने अब 18,119 के लेवल्स आ चुके हैं। तो क्लियरली प्रेशर माउंट हो रहा है इस मार्केट में। 14 पॉइंट और तो हम डे लो पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी बैंक 43,207 पर है। याद रखिए आज का डे लो 43,035 था। तो अभी भी संभलने की कोशिश है, लेकिन प्रेशर कायम। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर आप बने रहिए CNBC आवाज पर।